सन 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की आग पूरे देश में फैल रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कालपुर में एक प्राचीन हवेली थी जिसे स्थानीय लोग रक्त हवेली कहते थे। यह हवेली न केवल अपने भव्य वास्तुशिल्प के लिए जानी जाती थी बल्कि इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी। कहते थे कि इस हवेली में सैकड़ों साल पुरानी आत्माएं भटकती हैं जो अपने अधूरे बदले की तलाश में हैं। हमारी कहानी का नायक है अर्जुन सिंह, एक युवा इतिहासकार और पुरातत्वविद जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के छिपे हुए रहस्यों को खोजने के लिए कालपुर आया था। अर्जुन को एक पुराना पत्र मिला था जिसमें रक्त हवेली में छिपे एक गुप्त खजाने का जिक्र था जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन इस खजाने की खोज आसान नहीं थी क्योंकि हवेली के अंदर कदम रखने वाला कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा था। पहला अध्याय, कालपुर की यात्रा। अर्जुन ने अपनी यात्रा कालपुर के लिए शुरू की। वह एक साधारण युवक था लेकिन उसकी आंखों में इतिहास के प्रति जुनून और साहस की चमक थी। कालपुर पहुंचते ही उसने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां सिर्फ मौत और भूतों का बसेरा है। लेकिन अर्जुन ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वह हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स रॉबर्ट्स की थी। डायरी में लिखा था कि 1857 में हवेली में एक भयानक नरसंहार हुआ था। विद्रोही सैनिकों ने हवेली पर हमला किया था और जवाब में ब्रिटिश सैनिकों ने वहां रहने वाले एक राजपूत परिवार को बेरहमी से मार डाला था। डायरी में यह भी जिक्र था कि राजपूत परिवार का मुखिया ठाकुर रणविजय सिंह ने मरने से पहले एक श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में अनधिकार प्रवेश करेगा वह हमारी आत्माओं का शिकार बनेगा। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। विशाल लकड़ी का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू गया, मानो कोई उसे अंदर खींच रहा हो। दूसरा अध्याय, हवेली का रहस्य। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र और तलवारें टंगी थीं, लेकिन सब धूल और जालों से ढके थे। हवेली की सैर करते हुए अर्जुन को एक पुराना चित्र मिला जिसमें एक योद्धा की तस्वीर थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि ऐसा लगता था मानो वह जीवित हो। तस्वीर के नीचे लिखा था ठाकुर रणविजय सिंह 1857। अर्जुन ने हवेली के गलियारों में गहराई तक जाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी और हवेली में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी तलवारों की टकराहट। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक गुप्त कमरा मिला जिसका दरवाजा पत्थर का था। दरवाजे पर एक प्राचीन ताला था जिसे खोलने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत थी। अर्जुन ने डायरी में पढ़ा था कि चाबी हवेली के पुस्तकालय में छिपी है। वह पुस्तकालय की ओर बढ़ा। पुस्तकालय में सैकड़ों पुरानी किताबें थीं, लेकिन एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। यह एक मोटी किताब थी जिसके कवर पर एक त्रिशूल का निशान बना था। जैसे ही अर्जुन ने किताब खोली, एक चमकदार चाबी बाहर गिरी। उसने चाबी उठाई और गुप्त कमरे की ओर लौट गया। तीसरा अध्याय, भूतों का साया। जैसे ही अर्जुन ने ताला खोला, कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा निकली और एक भयानक हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली। वहाँ एक विशाल संदूक था जिसके ऊपर खून के धब्बे थे। संदूक के पास एक पुराना दर्पण था जिसमें अर्जुन ने अपनी परछाई के साथ साथ एक और आकृति देखी। वह ठाकुर रणविजय सिंह की थी जो तस्वीर में देखा गया योद्धा था। तू यहाँ क्यों आया? एक गहरी आवाज गूंजी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं उस खजाने की तलाश में हूँ जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था। आवाज हंसी और बोली, खजाना? वह खजाना मेरे परिवार का खून है। ब्रिटिश सैनिकों ने हमें लूटा और अब तू भी वही चाहता है? तुझे मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन ने देखा कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दर्पण से कई परछाइयां निकलने लगीं। ये वे आत्माएं थीं जो 1857 के नरसंहार में मारी गई थीं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चौथा अध्याय, सस्पेंस का चरम। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आत्माओं से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं आपके बलिदान को सम्मान देना चाहता हूँ। खजाना अगर स्वतंत्रता सेनानियों का था तो उसे उनके लिए इस्तेमाल करना मेरा उद्देश्य है। आत्माएं रुक गईं। ठाकुर रणविजय की आत्मा ने कहा, तू सच बोलता है तो एक परीक्षा देनी होगी। इस हवेली में एक गुप्त सुरंग है जो खजाने तक जाती है, लेकिन रास्ते में मेरे परिवार की आत्माएं तुझे रोकेंगी। अगर तू सच्चा है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने सुरंग की खोज शुरू की। हवेली के तहखाने में उसे एक गुप्त द्वार मिला। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एक जगह उसे एक बच्चे की आत्मा दिखी जो रो रही थी। बच्चे ने कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने बच्चे की आत्मा को सांत्वना दी और वादा किया कि वह उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। सुरंग के अंत में एक और कमरा था जिसमें खजाना रखा था।
सोने चांदी के सिक्के, हथियार और एक पुराना पत्र में लिखा था कि यह खजाना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था ताकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन पत्र में यह भी लिखा था कि खजाने पर एक श्राप है, जो इसे लालच के लिए लेगा वह मरेगा। 5वां अध्याय। अंतिम रहस्य। अर्जुन ने खजाना नहीं छुआ। उसने ठाकुर रणविजय की आत्मा को बुलाया और कहा, सन 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह की आग पूरे देश में फैल रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कालपुर में एक प्राचीन हवेली थी जिसे स्थानीय लोग रक्त हवेली कहते थे। यह हवेली न केवल अपने भव्य वास्तुशिल्प के लिए जानी जाती थी, बल्कि इसके साथ जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी। कहते थे कि इस हवेली में सैकड़ों साल पुरानी आत्माएं भटकती हैं, जो अपने अधूरे बदले की तलाश में हैं। हमारी कहानी का नायक है अर्जुन सिंह, एक युवा इतिहासकार और पुरातत्वविद जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के छिपे हुए रहस्यों को खोजने के लिए कालपुर आया था। अर्जुन को एक पुराना पत्र मिला था जिसमें रक्त हवेली में छिपे एक गुप्त खजाने का जिक्र था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन इस खजाने की खोज आसान नहीं थी, क्योंकि हवेली के अंदर कदम रखने वाला कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा था। पहला अध्याय। कालपुर की यात्रा। अर्जुन ने अपनी यात्रा कालपुर के लिए शुरू की। वह एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी आंखों में इतिहास के प्रति जुनून और साहस की चमक थी। कालपुर पहुंचते ही उसने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां सिर्फ मौत और भूतों का बसेरा है। लेकिन अर्जुन ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वह हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जेम्स रॉबर्ट्स की थी। डायरी में लिखा था कि 1857 में हवेली में एक भयानक नरसंहार हुआ था। विद्रोही सैनिकों ने हवेली पर हमला किया था और जवाब में ब्रिटिश सैनिकों ने वहां रहने वाले एक राजपूत परिवार को बेरहमी से मार डाला था। डायरी में यह भी जिक्र था कि राजपूत परिवार का मुखिया ठाकुर रणविजय सिंह ने मरने से पहले एक श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में अनधिकार प्रवेश करेगा वह हमारी आत्माओं का शिकार बनेगा। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। विशाल लकड़ी का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसे छू गया, मानो कोई उसे अंदर खींच रहा हो। दूसरा अध्याय। हवेली का रहस्य। हवेली के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र और तलवारें टंगी थीं, लेकिन सब धूल और जालों से ढके थे। हवेली की सैर करते हुए अर्जुन को एक पुराना चित्र मिला, जिसमें एक योद्धा की तस्वीर थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि ऐसा लगता था मानो वह जीवित हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, ठाकुर रणविजय सिंह 1857। अर्जुन ने हवेली के गलियारों में गहराई तक जाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी और हवेली में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी तलवारों की टकराहट। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक गुप्त कमरा मिला, जिसका दरवाजा पत्थर का था। दरवाजे पर एक प्राचीन ताला था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष चाबी की जरूरत थी। अर्जुन ने डायरी में पढ़ा था कि चाबी हवेली के पुस्तकालय में छिपी है। वह पुस्तकालय की ओर बढ़ा। पुस्तकालय में सैकड़ों पुरानी किताबें थीं, लेकिन एक किताब ने उसका ध्यान खींचा। यह एक मोटी किताब थी, जिसके कवर पर एक त्रिशूल का निशान बना था। जैसे ही अर्जुन ने किताब खोली, एक चमकदार चाबी बाहर गिरी। उसने चाबी उठाई और गुप्त कमरे की ओर लौट गया। तीसरा अध्याय। भूतों का साया। जैसे ही अर्जुन ने ताला खोला, कमरे के अंदर से एक ठंडी हवा निकली और एक भयानक हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली। वहां एक विशाल संदूक था, जिसके ऊपर खून के धब्बे थे। संदूक के पास एक पुराना दर्पण था, जिसमें अर्जुन ने अपनी परछाई के साथ साथ एक और आकृति देखी। वह ठाकुर रणविजय सिंह की थी, जो तस्वीर में देखा गया योद्धा था। तू यहाँ क्यों आया? एक गहरी आवाज गूंजी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं उस खजाने की तलाश में हूँ जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था। आवाज हंसी और बोली, खजाना? वह खजाना मेरे परिवार का खून है। ब्रिटिश सैनिकों ने हमें लूटा और अब तू भी वही चाहता है? तुझे मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन ने देखा कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं और दर्पण से कई परछाइयां निकलने लगीं। ये वे आत्माएं थीं जो 1857 के नरसंहार में मारी गई थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चौथा अध्याय। सस्पेंस का चरम। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आत्माओं से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं लुटेरा नहीं हूँ, मैं आपके बलिदान को सम्मान देना चाहता हूँ। खजाना अगर स्वतंत्रता सेनानियों का था, तो उसे उनके लिए इस्तेमाल करना मेरा उद्देश्य है। आत्माएं रुक गईं। ठाकुर रणविजय की आत्मा ने कहा, तू सच बोलता है तो एक परीक्षा देनी होगी। इस हवेली में एक गुप्त सुरंग है जो खजाने तक जाती है, लेकिन रास्ते में मेरे परिवार की आत्माएं तुझे रोकेंगी। अगर तू सच्चा है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन ने सुरंग की खोज शुरू की।
हवेली के तहखाने में उसे एक गुप्त द्वार मिला। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। एक जगह उसे एक बच्चे की आत्मा दिखी जो रो रही थी। बच्चे ने कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने बच्चे की आत्मा को सांत्वना दी और वादा किया कि वह उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। सुरंग के अंत में एक और कमरा था जिसमें खजाना रखा था, सोने चांदी के सिक्के, हथियार और एक पुराना पत्र में लिखा था कि यह खजाना स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था, ताकि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन पत्र में यह भी लिखा था कि खजाने पर एक श्राप है, जो इसे लालच के लिए लेगा वह मरेगा। 5वां अध्याय। अंतिम रहस्य। अर्जुन ने खजाना नहीं छुआ। उसने ठाकुर रणविजय की आत्मा को बुलाया और कहा,